आज की जो हमारी चर्चा रहेगी ना, वो रहेगी रेमेडीज के ऊपर, उपायों के ऊपर। क्या रेमेडीज काम करती हैं, क्या रेमेडीज काम नहीं करती, कितने प्रकार की रेमेडीज होती हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी है। वो ना पर्टिकुलरली कुछ रेज को ऑब्जर्व कर रहा है, उसका एक पर्टिकुलर कलर है और हर कलर जो है वो आपके किसी न किसी चक्र से जुड़ा हुआ है। रेमेडी ना कोई आपका भाग्य बदलने का कोई वो सिस्टम नहीं है कि कोई आपने रेमेडी की आपका भाग्य बदल गया। वेलकम, कॉस्मिक टेलर में आपका स्वागत है। मेरा नाम लोकेश है और आज की जो हमारी चर्चा रहेगी ना, वो रहेगी रेमेडीज के ऊपर, उपायों के ऊपर। ज्योतिष का बड़ा महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है उपाय। क्योंकि देखो, एक आम व्यक्ति जब ज्योतिष के पास आता है ना, तो उसके दिमाग में उपाय ही उपाय घूमते हैं कि मुझे कोई सोल्यूशन मिलेगा और मैं इस सोल्यूशन से पार आके मेरे ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो हट जाएंगे। तो आज पूरे कोर कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। क्या रेमेडीज काम करती हैं, क्या रेमेडीज काम नहीं करती, कितने प्रकार की रेमेडीज होती हैं, रेमेडीज का जो जन्म हुआ वो कहाँ से हुआ, कैसे इतनी प्रसिद्ध हो गई रेमेडीज, और लोगों की क्या धारणाएं हैं रेमेडीज को। रेमेडीज जो है वो कितने समय तक करनी चाहिए, कौन सी दशा में करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, है ना। और स्टोन्स के ऊपर भी बात करेंगे, बहुत डिटेल में इन डेप्थ बात करेंगे। जितनी मुझे नॉलेज है मैं कोशिश करूंगा उतनी नॉलेज में आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। तो सबसे पहला जो एक प्रश्न खड़ा होता है वो ये है कि जो कॉन्सेप्ट है रेमेडीज का, वो आया कहां से रेमेडीज ने जन्म लिया। देखो, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप बहुत पुराने काल में अगर आप जाओगे, वेदों में अगर आप जाओगे, तो वेदों में ना व्यक्ति इंसान में आपको शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, कई दिन लग जाएंगे बात बताते बताते। देखो, वेदों में क्या हुआ कि जो हमारी रिच संस्कृत वहां पे लिखी हुई है, एक तो जो हम संस्कृत अब पढ़ रहे हैं एक रिच संस्कृत है। तो व्यक्ति क्या था, व्यक्ति जंगलों में घूम रहा था, उसे कुछ पता ही नहीं था, ऊपर से धरती है ना, आसमान गर्म हो रही है, खाने का भी उसे कुछ नहीं पता था, है ना। इनफैक्ट पीपल यूज टू ईट एनिमल्स, वो हंट करते थे, एनिमल्स को खाते थे, पेड़ों को खाते थे, पत्तों को खाते थे। जो मीठा लगता था उसे उठा के रख लेते थे कि भाई हाँ ये हमारे फायदेमंद है, और जिसका न्यूट्री टेस्ट था उसको भी रख लेते थे कि ये भी हम खा सकते हैं, और जो कड़वा था उसे साइड में रखते थे कि नहीं ये शायद हमारे खाने के लिए नहीं बना है। तो वहीं से चलते चलते ये जो ऋषि आए, है ना, अगस्त ऋषि आए, पारश्य ऋषि आए, है ना, भृगु ऋषि आए, अलग अलग ऋषि आए, इन्होंने ना हमारे ऊपर आसमानी नक्शे में कुछ चीजें मॉनिटर करनी शुरू करी कि अगर ये ऐसा होता है तो यहाँ ये घटता है। तो वहां से जो है वो चीज का जन्म होना शुरू हुआ। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी है। पहले एस्ट्रोनॉमी है, बाद में एस्ट्रोलॉजी है। तो जिस व्यक्ति को अगर एस्ट्रोलॉजी अगर आपको समझनी है, तो आपको उससे पहले समझनी पड़ेगी एस्ट्रोनॉमी। तारे क्या हैं, तारा मतलब नक्षत्र, नक्षत्र क्या हैं, राशियां भी बहुत बाद में आई हैं, प्लैनेट्स हैं, है ना। इनको पहले बहुत डिटेल में आपको समझना जरूरी है, इनकी कारक अवस्था समझनी जरूरी है। उसके बाद ह्यूमन पे इनका इन्फ्लुएंस क्या है, ये कैसे जो प्लैनेट्स हैं, जो नक्षत्र हैं, कैसे आदमी को ये प्रभावित करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। और रेमेडीज कितने प्रकार की होती हैं। देखो, कई प्रकार की रेमेडीज हैं। जैसे लोग स्टोन्स पहनते हैं, है ना, मैं तो नहीं पहनता, स्टोन्स पहनते हैं ना, कोई कोई पुखराज पहन लेता है, कोई पन्ना पहन लेता है, कोई हीरा पहन लेता है, कोई माणिक पहन लेता है ना, और कोई मूंगा पहन लेता है। अलग अलग प्लैनेट से जुड़े हुए सारे रत्न हैं। मूंगा जो है वो मंगल से जुड़ा है, पुखराज जो है वो बृहस्पति से जुड़ा है, माणिक जो है वो सूर्य से जुड़ा है, मोती जो है वो चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। तो हर जो पत्थर है वो किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। तो उस पत्थर का रोल क्या है, वो ना पर्टिकुलरली कुछ रेज को ऑब्जर्व कर रहा है, उसका एक पर्टिकुलर कलर है और हर कलर जो है वो आपके किसी ना किसी चक्र से जुड़ा हुआ है।
है ना। ये आपका सबसे टॉप मोस्ट चक्र है क्राउन चक्र, और सबसे नीचे जो चक्र है वो मूलाधार चक्र है। तो इसके इन मूलाधार को मिला के ऊपर क्राउन को जोड़कर टोटल 7 चक्र बनते हैं और 7 ही रंग हैं। और आप देखो जो विबग्योर बनता है, जो इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष में भी जो आते हैं वो 7 ही कलर आते हैं। तो वो क्या होता है कि जब किसी चीज की व्यक्ति के अंदर कमी होती है तो हम उस कमी को उस पर्टिकुलर स्टोन से भरने की कोशिश करते हैं। और देखो, जितनी मुझे नॉलेज मैंने इकट्ठा की है, जितना मैंने अपने टीचर से पढ़ा है, समझा है, काम सब चीज करती है, ऐसा नहीं कि कोई चीज काम नहीं करती। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना वो है डायग्नोस का, कि जिस व्यक्ति ने ये बर्थ चार्ट देखा है वो किस हद तक ज्योतिष की समझ रखता है। क्योंकि देखो, दवाइयां तो मेडिकल स्टोर पे ही मिलती हैं, आप जिस भी आज रेमेडी की बात करो वो कहाँ नहीं है, वो पंसारी पे हम रेमेडीज घर से जुड़ी हुई करते हैं। आटे दाल चावल की वो पंसारी की मिल जाती है, रत्न है आप पैसों से खरीद लोगे, आप पहन लोगे, तो ये सब कुछ रेडीमेड है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि डायग्नोस सबसे बड़ी बात है कि जो पेन पॉइंट है, वो जो दर्द है वो आ कहां से रहा है। इसलिए आप देखोगे कुछ लोग जो है वो रेमेडीज पे रेमेडीज करते रहते हैं, लेकिन उन्हें उसका कुछ लाभ नहीं होता। और एट द एंड ऑफ द डे वो लोग क्या कहते हैं कि भैया मैंने तो बहुत कुछ ट्राई किया है, बड़े पत्थर पहने हैं, बड़ा कुछ किया है, और मुझे तो लगता नहीं कोई रेमेडी काम करती है। दूसरी बात, रेमेडी ना कोई आपका भाग्य बदलने का कोई वो सिस्टम नहीं है कि कोई आपने रेमेडी की आपका भाग्य बदल गया। यू आर ओनली गोइंग टू गेट व्हाट यू आर डेस्टिन्ड। जो आपके भाग्य में है वही आपको मिलेगा, है ना। वो तो जब परमात्मा की मेहर होगी तो फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। तो गुरबाणी में लिखा है कि तेरी किस्मत दा लिखा, तेरे तो कुछ छीन नहीं सकता, और जो उसकी मेहर हो गए तो तेने वो मिल जाए जो तेरा हो नहीं सकता। मेरी पंजाबी को आप थोड़ा समझ रहे मत, मैं बहुत प्रो नहीं हूँ पंजाबी में, तो थोड़ी वो जो भी आती है उसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टोन्स के बाद आते हैं डोनेशन। डोनेशन के माध्यम से आदमी जो है किसी प्लैनेट को पैसिफाई करने की कोशिश करता है, उसे पैसिफाई तो नहीं कहूंगा मैं, स्पेशली उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करता है। मंत्रों की चैंटिंग है, पूजा पाठ है, लोग मंत्र करते हैं ना। और फिर कुछ फायर रिचुअल्स हैं, फायर के थ्रू भी रेमेडीज होती हैं, पानी के थ्रू भी रेमेडीज होती हैं, है ना। और मंत्र जो हैं वो हवा में छोड़े जाते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं? फायर है, जब फायर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तो हम हवन मंत्रों यज्ञों के द्वारा उस एलिमेंट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जब एयर एलिमेंट इम्बैलेंस होता है तो मंत्रों के थ्रू, क्योंकि मंत्र जो है हवा में जाते हैं, तो मंत्रों के थ्रू एलिमेंट बैलेंस होना शुरू होता है ना। और जब अर्थ एलिमेंट डिसबैलेंस होता है तो व्यक्ति को कहा जाता है कि भैया जो अब जो है तो ये जमीन पे बैठ के, है ना, ग्राउंडेड बहुत ज्यादा रहना है। तो तेरी जो मंत्रों की चैंटिंग है, तुझे स्पेशली एक आसन लगा के काफी देर तक स्टिल बैठना है, उस अर्थ की एनर्जी को अपने अंदर व्यक्ति को अब्सॉर्ब करना है। वाटर रिलेटेड होता है तो हम कोई चीज उसे बहाने के लिए कहते हैं कि भैया तुझे वो चीज जल प्रवाह करनी है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेमेडीज हैं जो व्यक्ति करता है। आप देखोगे रेमेडी करने का नंबर कब आता है, कब व्यक्ति जो परेशान होता है कि भैया मुझे चाहिए, पंडित को ढूंढता है और उसके पास जाता है। देखो, ज्योतिष के पास जो भी व्यक्ति जाता है ना, वो खुशी में तो देखो बॉस कोई नहीं जाता। वो कब जाता है व्यक्ति ज्योतिष के पास? जब कोई ना कोई परेशानी हो। आपने कभी देखा है किसी हॉस्पिटल में, है ना, या किसी हॉस्पिटल में आदमी कोई खुशी से जाता नहीं है? जाता है खुशी से, जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है तब जाता है। लेकिन फ्रीक्वेंटली डॉक्टर के पास कौन जाता है? जो परेशान है। ज्योतिष को कभी कोई शादी का कार्ड देने तो आएगा नहीं कि सर अब आओ और मेरी शादी है। वो कुछ ना कुछ अपनी परेशानी लेके व्यक्ति अगर परेशान नहीं होता तो आपके पास तो नहीं आता। कौन बनते हैं महान ज्योतिष? कौन है बेहतरीन रिसर्चर्स? जो लोग किसी ना किसी तरीके से चीजों में परेशान है। एक बिल्कुल सेट आदमी हुआ कभी ज्योतिष नहीं बनता। जो अपनी लाइफ में बिल्कुल सेट है वो कभी ज्योतिष नहीं बनने का, क्योंकि जब सब कुछ स्मूथ चल रहा है तो क्या जरूरत है? आप सोचो, डॉक्टर के पास आप तभी तो जाओगे जब आप परेशान हो। जब आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाओगे, है ना। तो वो परेशानी कब आती है? जब प्लैनेट का कोई ना कोई कनेक्शन 6, 8, 12 घरों से बन रहा हो, या वो प्लैनेट जो है वो 6, 8, 12 राशियों से जुड़ा हुआ हो, वो अंतर दिशा में एक्टिवेट हो जाए, वो प्रत्यंतर दिशा में एक्टिवेट हो जाए, उसकी दशा चल रही हो, तब व्यक्ति जो है ना उनको ढूंढना शुरू करता है, ज्योतिषों को, एस्ट्रोलॉजर्स को, कि भाई मैं जाऊं और ढूंढूं। कुछ लोग हैं जो नहीं ढूंढते,
है ना। कुछ लोग हैं कि हाँ भाई ठीक है, ओके, अपनी जो है लाइफ को सेटल कर लेंगे, जैसे भी हो जाता है कर लेंगे भाई, मेहनत कर लेंगे। और फिर अगर हम फर्दर अब अगर आगे बढ़ोगे रेमेडीज के इस क्रम में, तो अब ना रेमेडीज क्या है, अब सेल्फ क्रिएटेड रेमेडीज हैं, है ना। मतलब लोगों ने ना खुद अपनी तरफ से मन गढ़ंत कुछ रेमेडीज बनानी शुरू कर दी हैं, जिनकी धरातल पे कोई सच्चाई नहीं है। आप कुछ भी थोड़ी बनाओगे बॉस रेमेडीज में। मानता हूं कि रेमेडीज का इतना बड़ा संसार है ना। और रेमेडीज देखो, रेमेडीज पॉपुलर हुई कब, रेमेडीज का जो मेन चलन आया वो कहां से आया, वो आया लाल किताब से। लाल किताब ने एक्चुअली आपको आटे दाल चावल की ऐसी ऐसी रेमेडीज दी हैं। नो डाउट दे वर्क्स, वो काम करती हैं, इसमें कोई मुझे शक शुबा नहीं है, मुझे डाउट नहीं है। लेकिन अब ना उसका इतना ज्यादा मिसयूज होने लगा है कि आप हर गली हर नुक्कड़ पे जो है आपको व्यक्ति बैठा मिल रहा है रेमेडीज के नाम का चूरन लेके, कि भैया आओ और आके ले जाओ। आप अगर पुराने काल में जाओ, आप अगर बीपीएचएस में देखोगे तो वहां रेमेडीज का आपको कहां से करा है, मुझे बताओ कहां लिखी है वो बीपीएचएस में रेमेडीज। वो वहां पे जो रेमेडीज लिखी हैं वो दूसरे तरीके की मंत्रों की, किसी न किसी शांति पाठ की, वो कुछ अलग तरीके की रेमेडीज लिखी हैं। और खास तौर से जब आप इस नक्षत्र वाले पार्टों के अंदर जाते हो, है ना, तो नक्षत्र के अंदर तो आपको फिर वो डिफरेंट आपको ना वो ढूंढनी पड़ती है, वो कोड करनी पड़ती है, क्योंकि सारे मैसेज जो है ना वो कोडेड है। आप जब उसे पढ़ते हो, आप जब कहानियां पढ़ते हो, देखो सब कुछ जो बेस्ड है ना वो सारी कहानियों पे बेस्ड है। कहानियों से बाहर कुछ भी नहीं है। तो ये ना कुछ इस तरीके की चीजें हैं जब आप रेमेडीज को हम देखते हैं। तो सेल्फ क्रिएटेड रेमेडीज का होना है ना, वो अपने आप व्यक्ति ने बना ली है अपने आप तरह तरह की कहानियां। तो उस चीज से ना बाहर आना होगा, हमें ग्राउंड की प्रैक्टिकलिटी को समझ रहा होगा। आप अगर पौराणिक काल में जाओगे तो ऋषि मुनि जो है, ऋषि मुनि लोगों को आशीर्वाद देते थे, चाहे वो पुत्र होने का, चाहे वो यशस्वी होने का। तो लेकिन वो ऋषि जो है ना, अगर आप उसको देखोगे, ऋषि कोई सड़क पे नहीं बैठा था कि भैया आप निकल के जाओगे और आपको फल बांट रहा होगा वो, ये लो बेटा ये तुम खाओगे सेब तो इससे तुम्हारा हो जाएगा लड़का, ये लो बेटे संतरा और इससे तुम्हारा काम कारोबार चल जाएगा, ये लो बेटा इससे तुम्हारा जो यूट्यूब चैनल है ये 1 मिलियन और 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। आदमी को एफर्ट लगाना पड़ता है, आदमी दिन और रात मेहनत कर रहा है, आदमी दिन और रात प्लानिंग कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? फिर तो बस वो उपायों को छटकारा लेता रहे और इधर उपाय करेगा, इधर उसकी जिंदगी गुलजार हो जाएगी। और इंक्लूडिंग सबसे पहले तो मेरी गुलजार हो जानी चाहिए थी, क्योंकि भैया मुझसे ज्यादा उपाय किसे पता होंगे। फिर तो मैं सबसे पहले उपाय करूं और भैया सबसे पहले मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू हो जाएं। मैं तो कुछ करूं ही ना, मैं तो बस उपाय करता रहूं। तो ऐसे थोड़ी होता है। आप कंटेंट बनाते हो, आप कंटेंट लिखते हो, आप लोगों तक डिलीवर करते हो, आपको पेशेंस रखना पड़ता है ना। धीरे धीरे लोग आपको समझना शुरू करते हैं, धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ते हैं, वो समझते हैं व्यक्ति किस लेवल पे किस तरीके की बात कर रहा है, तब लोग आपके साथ आप जुड़ने शुरू होते हैं, आपको सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं, आपको देखते हैं, है ना। फिर फ्यूचर में आप जो चीज लेके आना चाहते हो लोग समझते हैं कहाँ, चलो इस व्यक्ति से ले लेते हैं, इसको नॉलेज तो है, ये समझता है। तो अपने काम में जब तक आप माहिर नहीं होगे ना और आप खाली रेमेडीज ढूंढते रहोगे, तब कुछ नहीं होता। कोई व्यक्ति अगर मान लो बीमार हो गया है, वो किसी सीवियर हालत में है, तो आप समझो कि वो उसको रेमेडी की जरूरत है या डॉक्टर की। कोई व्यक्ति अगर बीमार है उसको रेमेडी की जरूरत है या डॉक्टर की। मतलब भगवान के काल में भी आप कितने भी पौराणिक काल में जाओ, भगवान राम है ना, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो उनके लिए तो वैद्य आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आदमी ज्योतिष के पास जा रहा है। ज्योतिष की अपनी प्रधानता है, वो ये आपको बताने में जरूर कैपेबल है कि भैया ये वाला टाइम जो है थोड़ा सा टफ है, आप अच्छे डॉक्टर के संपर्क में रहना, इसको कोई लापरवाही मत बरतना, इसकी ईटिंग हैबिट्स का आप ध्यान रखना, है ना। ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ चलाए तो उसका ध्यान रखना, कोई ओवरटेक ना करे, ये है ना, रैश ड्राइविंग ना करे। तो वो प्रिकॉशंस आपको पता लगती है, टाइम आपको पता लगता है। साथ ही साथ जब ये चीज आपको पता लगती है तो आपको पता लग जाता है कि भैया मुझे जो है ये इस तरीके से चलना है, ये मेरा पाथ रहेगा और इस टाइम तक मुझे बहुत केयरफुल रहना है। किसी व्यक्ति का काम नहीं चल रहा तो ऐसे थोड़ी है रेमेडी के लिए चले जाओ, किसी का धंधा नहीं चल रहा तो आप रेमेडी ढूंढने चले गए। आप ये पूछने जाओ कि भैया मैं किस काम के लिए बना हूं, मैं कौन सा काम करूं, मैं ट्रेडिंग में जाऊं, मैं होलसेलिंग में जाऊं, मैं मैन्युफैक्चरिंग में जाऊं, मैं जॉब करूं, मैं यहाँ पे रहूं, मैं कहीं बाहर जाके रहूं, मैं कौन सी दिशा में जाके काम करूं। ये सब चीजें ना, ये जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। अगर वो एस्ट्रोलॉजर जानकार होगा तो वो जरूर आपको बताएगा कौन सी मेरी नेचर है जो मेरे इस काम के अंदर ऑब्स्टिकल डाल रही है ना। वो सब चीजें जाननी जरूरी है और वही रेमेडी का पार्ट है।
आप ही हो बॉस जो सबसे बड़े क्रिएटर हो, और आप ही हो जो सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर हो। आप अगर प्लानर नहीं हो, आप सुबह जल्दी उठते नहीं हो, आप टाइम से सोते नहीं हो, किसी ने खूब कहा है ना कि आप मुझे अपनी आदतें बता दो, मैं आपको आपका भविष्य बता दूंगा, है ना। तो एक क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति जो है किसी के पंडित जी जो हैं वो किसी की बिजनेस विजिट पे गए, और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है भाई, हम तेरे बिजनेस को देखने चलते हैं और उपाय भी देखेंगे। तो पंडित जी जब उनके साथ गए तो उन्होंने सारे स्टाफ से मिले उनके, तो आके उन्होंने जन्म पत्री खोली, और जन्म पत्री खोल के बंद कर दी। तो जो यजमान थे सामने, उन्होंने कहा कि जी आपने पंडित जी जन्म पत्री देखी नहीं, बंद क्यों कर दी? कह रहे भाई साहब, आप जो है ना, जिस स्टाफ के साथ आप काम कर रहे हो, आपकी जन्म पत्री देखने की जरूरत नहीं, इसे बदल लो, मुझे तो यही स्टाफ ही समझ में नहीं आ रहा। तो ये कुछ ग्राउंड पे चीजें समझनी जरूरी है कि ग्राउंड पे एक्चुअली हमारे साथ क्या रहा है, हमें क्या करना है, ग्राउंड लेवल की सच्चाई क्या है, तब आप रेमेडी को समझोगे, है ना। अब रेमेडी क्या है? रेमेडी का एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि रेमेडी जो है ना वो ऑब्स्टिकल रिमूवर है। ऑब्स्टिकल अगर है उसको हटा देगी, लेकिन डेस्टिनी मेकर नहीं है जो रेमेडी है। रेमेडी का काम है कि जिस चीज के लिए आप डेस्टिन्ड हो, आपको लाइफ में मिलना है, लेकिन वो किसी वजह से कोई लाइफ में कोई अड़चन, कोई बाधा आ रही है, तो रेमेडी क्या काम करेगी, उस पोर्शन को वहां से हटाने की कोशिश करेगी, वहां रेमेडी काम कर जाएगी। लेकिन अगर आपकी शादी लिखी नहीं है और आप सोचो कोई रेमेडी है जो आपकी शादी करा दे, ऐसा नहीं हो सकता। आपके बिजनेस के योग नहीं है और आप सोचो कि कोई ऐसा चमत्कारिक चीज है जो आपको बिजनेस करा दे, ऐसा नहीं हो सकता। ये 100% फॉर श्योर बात है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि अभी भी आपके रेमेडीज पे ऐसा विश्वास है कि जिस चीज के लिए आप डेस्टिन्ड नहीं हो वो आपको मिल सकती है, तो आप एक भ्रम में हो, आपको इस भ्रम से, इस इल्यूजन से बाहर आना पड़ेगा। और देखो रेमेडी क्या है, अब सपोज आपको कोई रेमेडी पता लग गई, आपने कोई आपने फॉर एग्जाम्पल आपका जो है मंगल आपका सपोज 8th हाउस के साथ कनेक्टेड है, तो मार्स क्या रिप्रेजेंट करता है? मार्स हस्बैंड है, और मार्स जो है वो यंगर ब्रदर भी है। तो इसका मतलब अगर 8वें घर में आया है ये, तो 8वें घर में कोई ना कोई तो ऐसा कार्मिक कनेक्शन है मंगल का, जो मंगल आपको 8वें घर में मिला। ईदर कार्मिक कनेक्शन विद द हस्बैंड और ईदर विद द यंगर ब्रदर, दोनों में से कोई एक व्यक्ति तो है। तो अगर आपको कोई व्यक्ति मार्स की कोई रेमेडी बता रहा है कि भैया मार्स की रेमेडी क्या है ना, मार्स को शांत करने की रेमेडी क्या है? मार्स को शांत करने की रेमेडी है कि आप एक सिरिंज लो, मतलब आप ना किसी अपना ब्लड टेस्ट कराओगे, कोई भी रूटीन टेस्ट करा लो आप। सपोज आपका मार्स का वो टाइम अच्छा नहीं चल रहा, कोई मेलेफिक जो है वो उससे संपर्क बनाता हुआ उसके त्रिकोण से या उसके ऊपर से निकल रहा है, और 8th हाउस में मार्स बैठा है, तो कोई ना कोई तो वहां पे टर्बुलेंस देके जाएगा उसे, वो ईदर दी हस्बैंड और ईदर दी यंगर ब्रदर। तो उस समय क्या है कि मार्स को हमें काम डाउन करने की जरूरत है। मार्स कैसे शांत होता है? मार्स शांत होता है सबसे पहले वर्कआउट से। आप जितना ज्यादा अपनी बॉडी को थका लेते हो ना, थक के तोड़ देते हो उसे, मार्स की जो वो एनर्जी है वो शांत हो जाती है। दूसरा क्या है कि सपोज मान लो आपके जो नसीब में खून निकलना लिखा है कि भैया कैसे ना कैसे करके कोई चोट चपाट लगनी है, तो आपने क्या काम करा, आपने एक लैब टेस्ट वाले को बुलाया, उससे बोला कि मेरा रूटीन का टेस्ट कर दे। वो आया, उसने सिरिंज ली, आपके हाथ में सिरिंज घुसाई, थोड़ा सा ब्लड निकाला और वो लैब टेस्ट में चला गया। तो योग क्या है कि भैया खून निकलना था, तो वो आपने लगा के क्या काम करा, उसको काम डाउन कर लिया। लेकिन क्या है, वो एक बार करके तो नहीं होगा, अब वो इतने लंबे समय तक एक ट्रांजिट बना रहने वाला है। दशा जो है वो एनवायरमेंट क्रिएट करती है, पहले माहौल बनता है, इवेंट बाद में घटता है। पहले एनवायरमेंट बनेगा, फिर इवेंट घटेगा। ट्रांजिट क्या है? ट्रांजिट उसको डिलीवरी देने के लिए आया है, जो आपने अपने कर्मों में इकट्ठा किया था, जो आपने ऑर्डर किया था, ट्रांजिट उसको डिलीवरी देने के लिए आना है। तो कई बार आपको ना कुछ रेमेडीज को लाइफ लॉन्ग करनी होती है, काम डाउन दैट प्लैनेट। रेमेडीज अगर काम करेंगी तो किस चीज पे काम करेगी? आपकी माइंड पे काम करती है, आपकी बॉडी पे काम करती है, आपके सोल लेवल पे काम करती है रेमेडी। और रेमेडी की क्या पहचान है? रेमेडी काम कर रही है, रेमेडी सबसे पहले आपके कर्मों को बदलना शुरू करती है।
आपकी अगर आप किसी वजह से अगर राहु के इन्फ्लुएंस की वजह से आप अगर परेशान चल रहे हो, राहु आपको ज्यादा इल्यूजन में रख रहा है, आप राहु के भ्रम के अंदर हो, है ना, आपकी डिसीजन मेकिंग वीक हो रही है, या आपके अंदर जो लस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आप किसी के पास गए हो कि मुझे कोई राहु की रेमेडी दे दो या मेरे राहु को शांत करा दो, तो इसकी सबसे बड़ी पहचान सबसे पहले ये होगी कि आपके कर्म बदलने शुरू होंगे, आपकी सोच बदलनी शुरू होंगी, आपके एक्शंस बदलने शुरू होंगे, आपका थॉट प्रोसेस बदलना शुरू होगा। अगर इनमें से कुछ नहीं बदल रहा है ना, तो बहुत समझ लोगे वो रेमेडी काम ही नहीं कर रही है। यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, यू आर टेकिंग द रॉन्ग मेडिसिन, ट्रस्ट मी। अगर वो परेशानी के अंदर आपके कर्मों के अंदर बदलाव नहीं आ रहा है, तो बस आप भूल जाओ कि आपके साथ कुछ हो रहा है। सबसे पहले अगर कुछ बदलेगा तो वो व्यक्ति के कर्म हैं वो बदलेंगे, उससे ही आपकी कुछ ना कुछ लाइफ में बदलाव आ सकता है। ईश्वर की कृपा होगी तो जरूर आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी बात बनेगी। प्लैनेट से पार पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है जो मुझे पता है। होंगे आपके पास और भी हो सकता है, कोई 100 200 500 तरीके हों, मैं तो वही बात कर सकता हूं जिसकी मुझे जानकारी है, जितनी मुझे नॉलेज है। तो प्लैनेट के साथ प्लैनेट का जो इन्फ्लुएंस है, देखो एक रूल और बता रहा हूं मैं आपको। आपने सुना होगा कि व्यक्ति को प्लैनेट रूल करते हैं, आपने कई बार कह तो सुना होगा कि ये प्लैनेट आपको रूल करता है, मार्स रूल करता है, सैटर्न रूल करता है, राहु शनि, है ना, केतु। प्लैनेट कभी भी किसी व्यक्ति को रूल नहीं करता, प्लैनेट का हमेशा व्यक्ति के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए अगर आप दशाओं के अंदर जाओगे, बड़ा मुझे नहीं पता कितने लोगों ने ध्यान लगाया है, तो आप दशा के अंदर देखोगे, सपोज किसी व्यक्ति की शनि की दशा स्टार्ट हुई, तो शनि के अंदर शनि दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, देह दशा, ऐसे लेवल्स आते हैं, 5 से 6 लेवल चले जाते हैं। तो आप देखो जब वो जो लेवल्स है ना, वो लेवल्स पूरा टच करते हैं, एंड तक एक ही दशा चलती है शनि के अंदर, शनि अंतर प्रत्यंतर, है ना, सूक्ष्म दशा, देह दशा तक जो है आपको शनि मिलेगा। तो वो जो क्या इन्फ्लुएंस है प्लैनेट का, वो आपके शरीर, आपके देह तक पहुंचेगा, तभी उसका नाम देह दशा किया। तो वो अपना इन्फ्लुएंस पहुंचाता है, जब उसका इन्फ्लुएंस उस व्यक्ति तक पहुंचता है तब वो उसके शिकंजे में आ जाता है। तो मार्स के इन्फ्लुएंस में कोई व्यक्ति आ गया, तो मार्स एग्रेशन का कारक है, मार्स जो है वो एक्सीडेंट का कारक है ना, उतावलेपन वाली एनर्जी है ना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाली एनर्जी है, तो व्यक्ति के अंदर वो नेचुरली आ जाएंगी। अब उसके बीच में जो उसका इन्फ्लुएंस है वो बैलेंस रहे, वो काम डाउन रहे, इसलिए मार्स की हम रेमेडी करते हैं। और इससे बढ़िया तरीका ईश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर करने का तरीका, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है रेमेडी का। और फिर मैं बता रहा हूं, चाहे आप ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो, आप लाख घंटों घंटों माला जप लो, लेकिन अगर आपके कर्मों के अंदर, आपकी सोच के अंदर, आपकी राग और द्वेष के अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा है, आपका थिंकिंग पैटर्न नहीं बदला है, आप आज भी वही सोचते हो जो आज से 2 साल पहले सोच रहे थे, आज भी आपके वही कर्म हैं जो आपके 2 साल पहले कर्म थे, 6 महीने पहले थे, तो ट्रस्ट में कोई रेमेडी आपके ऊपर काम करने वाली नहीं है और नहीं है। तो आई होप कि मेरा रेमेडीज का जो मैसेज है ये बहुत आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि और भी अगर मैं रेमेडीज के ऊपर कुछ और भी पार्ट्स ला पाऊं, और भी हम उसको डिटेल में कवर करेंगे कि क्या क्या जेनरिक रेमेडीज हैं सैटर्न की, मार्स की, है ना, राहु की, व्हाटएवर इट इज। तो कोशिश करेंगे उसको कवर करने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।